नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज का हमारा चर्चा का विषय है गीता की अद्भुत महिमा एवं इतिहास। आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो एक गीता स्टूडेंट के रूप में या गीता आ, साधक के रूप में हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं, रेगुलरली गीता क्लासेस अटेंड करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको गीता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गीता का इतिहास क्या है, गीता क्या है, गीता में क्या है, इसकी महिमा क्या है। आइए इस पे हम आज चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गीता का इतिहास। सो जनरली हम सबको ये पता है, भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को बोली कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। कब बोली? 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन इससे भी पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली है किसी को, राइट? और कब बोली है? 12 करोड़ वर्ष पूर्व। आइए देखते हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं सबसे पहले ये जो गीता का ज्ञान है, ठीक है, भगवान कृष्ण ने किसे दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? सूर्य लोक के राजा। ठीक है, जैसे स्वर्गलोक के राजा का नाम क्या है? इंद्र। ठीक है, उनका असली नाम शक्र है। इंद्र तो उस पोस्ट का नाम है। जैसे सूर्य, सूर्य भगवान बोलते हैं ना, सूर्य देव, सूर्य भगवान, उनका सूर्य भगवान या सूर्य देव पोस्ट है। उनका नाम क्या है जो उस पोस्ट पे बैठा है? वो नाम है विवस्वान। जैसे बोलते प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर पे भी कौन बैठे हैं? तो मोदी जी बैठे हैं, राइट? उनका नाम है नरेंद्र मोदी। वैसे ही ये है विवस्वान। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया विवस्वान को। विवस्वान ने ज्ञान किसे दिया? अपने पुत्र मनु को दिया। मनु अनेक होते हैं, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ठीक है, इन मनु का नाम क्या है? वैवस्वत। क्यों? क्योंकि ये विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम है वैवस्वत मनु। क्लियर? फिर मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? आगे नेक्स्ट मनु ने ये ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को। तो इस तरह हमें जानकारी मिलती है चौथे अध्याय के पहले श्लोक से। अब कब हुई ये सारी घटनाएं? आइए इसके तात्पर्य पे तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य का तीसरा पैराग्राफ है जिसमें महाभारत का श्लोक है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा महाभारत में शांति पर्व का श्लोक है, त्रेता युगादौ जो ततो विवस्वान मनवे ददौ, ऐसा। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं आगे का अनुवाद और आगे के चर्चा। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। त्रेता युग के आदि में, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। कब हुई ये सारी घटनाएं? श्रील प्रभुपाद अब इसका पूरा कैलकुलेशन देते हैं। ध्यान से, आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। मनु ने इक्ष्वाकु को 20,05,000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान दिया।
अब कृष्ण ने विवस्वान को कब दिया, आगे देखिए। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। तो भगवत गीता सबसे पहले कब आई? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले अर्जुन को तो अभी 5,000 साल पहले, अभी 5,000 साल पहले, हमको लगता है 5,000 साल 12 करोड़ के सामने अभी हुआ हो। करेक्ट, अभी बस 5,000 साल पहले ही बोले हैं। 12 करोड़ साल पहले भगवान कृष्ण ने विवस्वान को यह ज्ञान दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया त्रेतायुग के प्रारंभ में। करेक्ट, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया 20,05,000 वर्ष पूर्व। इस तरह से मनुष्य समाज में इक्ष्वाकु महाराज के आगे से ये आई है। ठीक है, मनु का मतलब है मनुष्यों के पिता। सो विवस्वान जो है वो देवता है, और इक्ष्वाकु जो है मनुष्य है। इन दोनों के बीच में मनु है। विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। विवस्वान है देवता, देवता के पुत्र है मनु। सो मनु देवता हुए या मनुष्य हुए, क्योंकि पैदा हुए हैं देवता से और पैदा किया है मनुष्य। मनु जो है प्रजापति है। ठीक है, तो उनको ऐसे क्या कहते हैं, ड्यूटी है उनकी कि मानव समाज को पॉपुलेट करना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है, धर्म के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करानी है। ओके, तो ये था इतिहास। अब अर्जुन को किस परिस्थिति में ज्ञान दिया गया? अर्जुन को ज्ञान देने की क्या जरूरत थी जब परंपरा चली आ रही थी? भगवान बोलते हैं, देखिए 4.2, देखिए अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा। भगवान कृष्ण ने विवस्वान, विवस्वान ने मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को इस तरह परंपरा में ज्ञान दिया। लेकिन फिर क्या हुआ है? काल क्रम में ये योग नष्ट हो गया। योग नष्ट होने का मतलब क्या होता है? योग नष्ट परम तप, ऐसा लिखा है। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। इसका मतलब है, जो उद्देश्य भगवान का था गीता बोलने के पीछे, जो मर्म था गीता का, जो सिद्धांत था गीता का, आते आते लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ दिया, अपने मन से अपनी व्याख्या डाल दी, और जो गीता का मूल ज्ञान था, भगवान का जो दिया वो मूल ज्ञान था, वो खराब हो गया, बिगड़ गया। सो भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया, सब अच्छा चल रहा था। जैसा भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं, आगे आगे समझाया जा रहा है। लेकिन बीच में ऐसे राजा आ गए जिन्होंने अपने मन से अपनी व्याख्या डाल दी। मुझे ये पसंद है, मैं ये सुनाऊंगा, ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसको सब ट्विस्ट करके घुमा के सुनाएंगे, सीधा नहीं सुनाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपनी व्याख्या डाली, तो असली जो ज्ञान था गीता का वो तो पूरा लुप्त हो गया। तो अब भगवान बोलते हैं 4.3 में, क्या बोलते हैं अर्जुन को? देखिए, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। सो कृष्ण ने यह ज्ञान दिया अर्जुन को। कब दिया? 5,000 वर्ष पूर्व। फिर अर्जुन से भी एक परंपरा शुरू हुई, लेकिन हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। फिर हमारे पास ये गीता कहाँ से आई? अब प्रश्न उठता है, वर्तमान समय में आज हम जो गीता पढ़ रहे हैं, क्या ये परंपरा में आती है? अगर परंपरा में आती है तो इस परंपरा का वर्णन कहाँ पर है? और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भगवान ने किसको गीता सुनाई जो आज हम तक मिली? क्या भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद को गीता सुनाई थी? या उनके गुरु को गीता सुनाई थी, या उनके गुरु महाराज को गीता सुनाई थी? तो इसका इसका आंसर गीता में ही दिया है। ठीक है, अब आप सब लोग खोलिए अध्याय 1 का पहला श्लोक। ठीक है, अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। मिला सबको? अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। उसके जस्ट पहले वाले पेज में गुरु परंपरा दी।
अब इसको पकड़ के रखिए। अब देखिए, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे तो और बहुत सारे लोग इस ज्ञान को सुन रहे थे। कौन कौन सुन रहे थे? अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान जी बैठे थे, वो सुन रहे थे। करेक्ट। फिर संजय सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे थे संजय? हस्तिनापुर में सुन रहे थे। फिर बर्बरिक थे। फिर बाकी की योद्धा युद्ध भूमि में श्री प्रभुपाद बताते हैं, मैं आपको श्लोक लिख के देता हूँ, बाद में आप पढ़िएगा। अध्याय 2 के 10वें श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, वहां उपस्थित बाकी लोग भी सुन रहे थे इस ज्ञान को, लेकिन अपने अपने समझ के अनुसार जितना उनको सूझ रहा था उतना वो पकड़ सके। अर्जुन शुद्ध भक्त है, वो पूरा समझ सके। अब ध्यान से सुनिए। इतने सारे लोग सुन रहे थे ना, साथ में और कोई भी थे जो सुन रहे थे, जो वहां उपस्थित नहीं थे। जैसे संजय रिमोटली हस्तिनापुर में थे। बद्रीनाथ में बद्रिक आश्रम में श्रीला वेद व्यास थे, जो अपने आश्रम में बैठकर इस ज्ञान को सुन रहे थे 5000 वर्षों पूर्व। और उन्होंने जैसे जैसे संवाद को सुना, कृष्ण अर्जुन के संवाद को सुना, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और इसको भगवत गीता के रूप में 18 अध्यायों के रूप में संकलित किया, इस कन्वर्सेशन को। तो अब हमारा प्रश्न था कि हमारे पास आज जो गीता है ये कौन सी परंपरा में आई है? अब आपने जो पेज खोला है ना, गुरु परंपरा का पेज, अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 के पहले देखिए, वहां पर चौथे नंबर पे वेद व्यास जी का नाम है, शिला वेद व्यास। व्यास लिखा है ना। इन्होंने भगवान कृष्ण से गीता सुनी बद्रिक आश्रम में, और उस परंपरा में आगे शिला मध्वाचार्य को प्रस्तुत की। उन्होंने आगे फिर शिला पद्मनाभ महाराज को, यानी आचार्य को प्रस्तुत की। उन्होंने नरहरि ठाकुर आचार्य को प्रस्तुत की। इस तरह परंपरा चलती आई चलती आई। 22 नंबर पे साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस परंपरा में है। और 32 नंबर पे ये परंपरा आते 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 32वें नंबर पे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, इनके द्वारा आज वर्तमान समय में एज ऑन डेट, आप इसका अनुमान लगाइए, 50 वर्ष पूर्व 1972 में प्रभुपाद ने गीता की व्याख्या कंप्लीट की थी। सो हमें हमें इस तरह इस परंपरा में ये भगवत गीता मिलती है। राइट। सो एक प्राचीन परंपरा थी जो भगवान कृष्ण ने विवस्वान से प्रारंभ की। फिर एक मध्यकालीन परंपरा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रारंभ की, और उसी समय वेदव्यास जी से भी प्रारंभ हुई। और अब हमें हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनके मतलब श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आज परंपरा के अनुसार गीता उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ते हैं। सो ये है गीता का इतिहास, जो हमें पता होना चाहिए कि आज हमारे पास प्रामाणिक गीता कैसे आई। राइट। सो हम किसी भी संस्करण को उठा के नहीं पढ़ सकते। अब इसके विषय में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके विषय में बताते हैं। आइए देखते हैं 4.2 का तात्पर्य। मैं मिडिल से पढ़ूंगा कि अभी हमारी जो वर्तमान गीता परंपरा जो है, इसके विषय में प्रभुपाद क्या कहते हैं। मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार जैसे 5000 वर्ष पूर्व हुआ था ना, गीता का जो मूल सार था, जो तत्व था, वो टूट गया, बिखर गया। लोग अपने मनगढ़ंत चीजें गीता के नाम पे सुनाने लगे। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। सो परंपरा टूट गई। वर्तमान में भी विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा या गुरु परंपरा से प्राप्त हो।
प्रस्तुत प्रयास। सो आज हम जो गीता पढ़ रहे हैं एज इट इज, ये है प्रस्तुत प्रयास। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो ये है एक्चुअली गीता का इतिहास। आज हमारे हाथों में भगवत गीता है, हम इतने फॉर्चुनेट है कि हम रोज पढ़ पा रहे हैं। कैसे? ये है वो परंपरा पद्धति। सो अब आइए हम चर्चा करेंगे कि महाभारत में गीता जो है वो महाभारत का अंग कैसे बनी। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। पहले स्कंद के चौथे अध्याय में श्लोक आता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयासी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। ठीक है। इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। इति भारतम, भारतम मतलब महाभारत को भारतम कहा गया है। महाभारत भारत शब्द। ठीक है। आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। मुनि कौन है? मुनि है वेद व्यास जी। श्रीला वेद व्यास, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि कुछ श्रेणी के लोग ऐसे हैं, त्रयी ना श्रुति गोचर, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, जिनका वैदिक दर्शन शास्त्र हो, गहन साहित्य हो, इनमें ना रुचि है, ना वो उनको समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो इनका उद्धार कैसे होगा? करेक्ट, क्योंकि सारा जो संसार में जीने का और यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके जाने का मार्ग तो वेदों में दिया है। और वेदों की भाषा बहुत जटिल है, उसका व्याकरण बहुत जटिल है। तो इन सब का उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया? पंचम वेद, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, फिफ्थ वेद है ये। सो उन्होंने इस पंचम वेद का संकलन किया। अब ये पंचम वेद क्या है? ये पंचम वेद भी है महाभारत। ठीक है, महाभारत शॉर्ट में लिखता हूँ। महाभारत पंचम वेद भी है, महाभारत एक इतिहास भी है। इसमें विभिन्न घटनाएं हैं, उनके माध्यम से नैतिकता सिखाई, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया, जीवन का लक्ष्य सिखाया, भगवान कृष्ण की महिमा सिखाई। और इसी महाभारत में, इसी पंचम वेद में गीता को भी शामिल किया, कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में। सो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साहित्य में, दर्शन शास्त्र में ज्यादा वो नहीं है, रुचि नहीं है, या उनको समझ नहीं आता है, लेकिन वो इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो लीलाएं पढ़ते हैं, तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है और रोचक भी लगती है। सो बहुत रुचि से लोग महाभारत पढ़ते हैं, इजंट इट? लोग बहुत रुचि से महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। क्यों? उसमें कथाएं होती हैं। ये सब मनोकल्पित कथाएं नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं। सो इनको पढ़ने से उन्हें रुचि के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है भक्ति में जीवन का। तो श्री वेद व्यास ने महाभारत में इस भगवत गीता को सम्मिलित किया भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व के अध्याय 23 से लेकर 40 तक होते हैं ना, 18। ये जो 23 से लेकर 40 है, ये है भगवत गीता। अब इस गीता को महाभारत में क्यों डाला? क्योंकि जो जो कालक्रम में घटना घट रही है, युद्ध हो रहा है, युद्ध के पहले बोलेगी। लेकिन लेकिन साथ ही साथ पद्म पुराण में इसकी एक विशेषता बताई है। वेद व्यास जी ने इतना इतना चिंतन मनन करके पहले तो इसका संकलन किया कि कृष्ण अर्जुन के बीच में क्या संवाद चल रहा है, उसको सटीकता से पूरा लिखा। फिर इसको महाभारत जैसे महाकाव्य में, महाग्रंथ में सम्मिलित किया। तो इसके गीता की स्तुति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, निर्मत्य बहुधा लोक्य वेद शास्त्राम बुद्धि
सुधी। निर्मथ्य, मथ्य का मतलब होता है मथना। जैसे यशोदा माता दही मथती है ना माखन निकालने के लिए, या समुद्र मंथन होता है, या हम घर में ऐसे ऐसे मथनी लेके कढ़ी बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। निर्मथ्य बहुधा लोक के वेद शास्त्राम बुद्धि सुधी। वेद शास्त्राम बुद्धि, अम्बुधि, अम्बुधि मतलब सागर। जैसे सागर का मंथन किया था देवताओं ने और असुरों ने मिलके, उसमें से बहुमूल्य रत्नमणि निकले थे, अमृत निकला था। सबसे इंपॉर्टेंट तो अमृत था जिसके लिए वो लोग रुके थे। तो वैसे ही सारे वेद शास्त्रों का मंथन करके न, निर्मथ्य बहुधा लोक के, क्या मिला शिला वेद व्यास को? द्वैपायनो, द्वैपायनो मतलब वेद व्यास जी का नाम है। द्वैपायनो यदा साध्य गीता शास्त्र निशिष्टवान। सो वेद व्यास को ये गीता शास्त्र मिला है कि अगर इन सारे वैदिक शास्त्रों का मंथन किया जाए और उसमें से जो अमृत निकलना चाहिए कि भाई क्या अमृत है, पूरा अगर देखिए सागर के अंदर अमृत है, आपको अमृत पीना है तो पूरा सागर पियेंगे, पूरा सागर पी लेंगे तो अमृत भी अपने आप घुस जाएगा। उतनी हमारी क्षमता नहीं है, उतनी हमारी क्षमता नहीं है, isn't it? तो आप क्या करेंगे? मंथन करो, उसमें से अमृत निकाल लो, उसको पी जाओ, तो थोड़े में ही काम हो जाएगा और झटपट हो जाएगा। वैसे ही आपको अगर जीवन का परम लक्ष्य परम गति चाहिए है, कृष्ण लोक, सारे शास्त्र पढ़ डालिए, उसमें आपको कृष्ण लोक मिलेगा और आप पहुंच जाएंगे। इतनी आयु नहीं है हमारी, इतनी क्षमता नहीं है, इतना हमारा क्या कहते हैं धैर्य भी नहीं है और सूझबूझ भी नहीं है। लिखा है ना, स्त्री शुद्ध द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा। नहीं आएंगे हमको शास्त्र समझ में, वैदिक शास्त्र। तो श्रील वेद व्यास ने उसका मंथन किया, उसमें से गीता निकाली, ये लो उपनिषद, गीतोपनिषद, इसको पढ़ डालो। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, बस ये एक शास्त्र अपने आप में पर्याप्त है, आपको सीधा पार लगा देगा, आपको सीधा पार लगा देगा। ये है शिला वेद व्यास जी की महान कृपा हम सब पे। कहानी पढ़ते रहो महाभारत की, मजा आ रहा है, सडनली बीच में एक बार गीता पढ़, एक बार भी अगर कोई थोड़ी भी गीता पढ़ता है, थोड़ी भी गीता पढ़ता है, right? उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप तो सुनते ही हैं गीता महात्म्य में एक एक अध्याय की इतनी महिमा है कि सीधा वैकुंठ पहुंचा देता है वो अध्याय, isn't it? ये है उनकी असीम कृपा जो उन्होंने हम सब बद्ध जीवों पर की। सो ये थे 18 अध्याय जो भीष्म पर्व में शिला वेद व्यास ने डाले। अब इन 18 अध्यायों पर थोड़ी सी चर्चा। ठीक है, गीता के 18 जो अध्याय हैं, पद्म पुराण में, पद्म पुराण में उत्तराखंड में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। सो भगवान विष्णु बताते हैं गीता में मेरी स्थिति क्या है। ठीक है, गीता मेरा मेरा लिटरेरी इनकारनेशन है। लिटरेरी इनकारनेशन मतलब भगवान का साहित्यिक अवतार है गीता। सो किस तरह समझाते हैं वो देवी लक्ष्मी को, ये 18 अध्याय में मैं कैसे विराजमान हूँ। पहले 5 अध्याय जो हैं वो मेरा मुखारविंद है, करेक्ट, उसको बोलते हैं वक्त्रम। ठीक है, तो भगवान का जो मुख मुख कमल है या मुखारविंद है, ये है पहले 5 अध्याय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 10 अध्याय, कितने हो गए, 15 हो गए ना, ये भगवान की भुजा है, ये भगवान की भुजा है। फिर इसके बाद एक अध्याय, ये भगवान का उदर है। उदर का मतलब क्या होता है? उदर का मतलब होता है पेट। दामोदर लीला पता है ना आपको, दाम उदर, तो ये होता है भगवान का पेट। और आखिरी के 2 अध्याय हो गए 18। यस, आखिरी के 2 अध्याय जो हैं ये भगवान के पदाम्बुज हैं। पद यानी पद कमल या पद अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है, अम्बु का मतलब होता है जल, अम्बुज का मतलब होता है कमल। तो ये भगवान के पदाम्बुज यानी चरण कमल हैं। पद का मतलब चरण और अम्बुज का मतलब कमल। इस तरह भगवान विष्णु बताते हैं देवी लक्ष्मी से कि मैं गीता में इस प्रकार वास करता हूँ। और आप देखिए जो आखिरी अध्याय है, 18वां अध्याय, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरण कमलों का आश्रय ले लो अर्जुन।
इजंट इट? तो इस तरह गीता जो है वो क्लोज होती है, इस तरह गीता का जो है समापन होता है। अब ये जो 18 अध्याय हैं ये 3 खंडों में भी विभाजित हैं, राइट? ये जो 18 अध्याय हैं गीता के, ये 3 खंडों में भी विभाजित हैं। प्रभुपाद इनको समझाते हैं, ये जो 18 अध्याय हैं ये 3 खंड हैं। 1 से लेके 6, 7 से लेके 12 और 13 से लेके 18, इस तरह इनका विभाजन है। ये ज्ञान के आधार पर, ये तो भगवान के अस्तित्व के, यानी उनकी स्थिति, उनके क्या कहते हैं, वहां जो उनकी उपस्थिति है ना गीता में, उसके आधार पर भगवान का शरीर, शरीर रूप में ये विभाजन है। और जो ज्ञान जिस तरह से बांटा गया है गीता का, उसमें इस तरह से उसको समझाया है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये प्रभुपाद कहाँ बताते हैं, आप पढ़िएगा आराम से 18वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में। मैं पढ़ता हूँ। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। ठीक है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। सो प्रथम 6 अध्यायों में क्या मिला? भक्ति योग मिला हमको। ठीक है, ऐसा है। फिर अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति। ठीक है, शुद्ध भक्ति की महिमा आपको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको मिलेगा 9वें अध्याय में। 12वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। सो शुद्ध भक्ति मतलब जो हमें सीधा कृष्ण के पास ले जाए वो। ठीक है, प्रथम 6 अध्याय में क्या हुआ है, सारे योगों की चर्चा करके भगवान भक्ति योग पर आए कि भक्ति योग करना चाहिए, पहले 6 अध्याय। बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग कैसे करना है, इसकी महिमा क्या है, इसके माध्यम से हम कृष्ण लोग कैसे पहुंच जाएंगे, ये सारी चीजें चर्चित हैं। सो अगले 6 अध्यायों में, यानी 7 से 12 का पढ़ रहा हूं मैं, शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन। अंत के 6 अध्यायों में, अब अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग्य, अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग्य अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। सो ज्ञान वैराग्य प्रकृति, ये आपको 13वें अध्याय से मिलेगा, सब मिलेगा। और भक्ति, फिर से भक्ति को निष्कर्ष के रूप में समझाया गया है। तो इस तरह ये 3 खंडों में विभाजित है भगवद गीता। और सर्व गुह्यतमम ज्ञान जो है, परम गुह्य ज्ञान, वो कौन सा है? अध्याय 9। अध्याय 9 का आखिरी श्लोक 34। ठीक है, ये श्लोक दोबारा आया है। मैं परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं गीता का, 9.34। और यही श्लोक दोबारा आया है 18.65 में। 18.65, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये है परम गुह्य ज्ञान गीता का, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ठीक है, इसे भगवान बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान। सो गीता में बहुत सावधानी से इस ज्ञान को बताया गया है, और 2 बार बताया गया है, ताकि अगर कोई 9वें अध्याय से 18 अध्याय तक पढ़ते पढ़ते भूल जाए, 18 अध्याय में भगवान दोबारा याद दिला रहे हैं। अब मैं गीता का उपदेश बंद करने जा रहा हूँ अर्जुन, जाते जाते अध्याय बंद करते करते, यानी उपदेश बंद करते करते फिर से सुनो। राइट? चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। ये भगवान ने अपने मित्र को बताया सर्वाधिक गुह्य ज्ञान। राइट? हम, हमारा सौभाग्य देखिए, हमको भी सुनने को मिलेगी। तो याद रखिए, ये गीता का परम गुह्य ज्ञान है, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान। तो इस तरह जो भगवत गीता है, ये इन 18 अध्यायों के विभाजन किस तरह से किए गए हैं। ठीक है? बाकी 18 अध्याय और इनके शीर्षक तो आप पढ़ ही सकते हैं। फिर आगे, जस्ट ऐसे जानकारी के लिए, 18 अध्याय में कितने श्लोक हैं? ये जो 18 अध्याय हैं, इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं गीता में। ये 700 श्लोक 4 लोगों ने बोले हैं।
ठीक है, किसने कितने श्लोक बोले? भगवान कृष्ण ने। ठीक है, सबसे ज्यादा श्लोक क्योंकि भगवान कृष्ण का उपदेश है, तो सबसे ज्यादा श्लोक किसने बोले हैं? भगवान कृष्ण ने बोले हैं 574। फिर अर्जुन ने बोले हैं 84। हम पढ़ते हैं गीता तो कभी ऐसा लगता है 84 श्लोक बोले होंगे अर्जुन ने। करेक्ट। पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं, उसके बाद अर्जुन ने कितनी बार भगवान की स्तुति वंदना की है। राइट, अर्जुन कितनी बार आप देखिए भगवान की स्तुति वंदना, प्रश्न तो पूछते ही हैं अर्जुन, अनेक अनेक प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, 18 मूल प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछे हैं भगवत गीता में। और उसके बाद कितने श्लोकों में प्रार्थना की है, भगवान की स्तुति की है, भगवान की महिमा को एक्नॉलेज किया है। सो इस तरह से 84 श्लोकास हैं जो अर्जुन ने बोले हैं। फिर इसके बाद संजय, इन्होंने बोले हैं 41। और फिर आते हैं धृतराष्ट्र। अब लगाइए टोटल। तो ये होते हैं 700 श्लोकास। 700 श्लोकास हैं इस तरह भगवत गीता। चलिए, तो ये थे बहुत सारी गीता से संबंधित जानकारी। अब याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देखिएगा वीडियो, और क्या। तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है। अब गीता की महिमा, गीता ज्ञान की महिमा, इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, एज अ साधक, जब हम एक साधक के रूप में, एक डिवोटी के रूप में गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि गीता में क्या दिया है। राइट, गीता के बारे में कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। हाँ, हम गीता पढ़ते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा चलिए मुझे गीता के बारे में 4 चीजें बताइए, है ना, 4 विशेषता बताइए, तो हमारे पास एक सटीक जवाब हो। ठीक है, नहीं, गीता पढ़ने से उद्धार होता है, मन शांति होती है, ये सारी चीजें हैं, नो डाउट, नो डाउट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमें इतना, पूरे 700 में से 4 श्लोक तो पता हो जहां गीता की महिमा लिखी है, जो हम किसी को खोल के दिखा सकते हैं। राइट, हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, खुद को भी प्रेरणा मिलेगी, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं अभी गीता की महिमा। सबसे पहले, सबसे इंटरेस्टिंगली आपको अगर बताऊं, अध्याय 4 है ना, इसका शीर्षक है, चौथे अध्याय का शीर्षक क्या है? ज्ञान योग। इसमें इस गीता ज्ञान के बारे में हमने अभी अभी हमने विवस्वान की चर्चा पढ़ी, चौथे अध्याय में थी। भगवान बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन से। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अध्याय, और अंत में भगवान इस अध्याय की और इस ज्ञान की महिमा बताते हैं। पहले मैं 4.3 से पढ़ रहा हूँ, 4.3 से। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। इस अध्याय में भगवान क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को? परमेश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए। करेक्ट, यही बोल रहे हैं ना भगवान, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान बताता हूं। ऐसा ही है। यस। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें विशेषता क्या है। परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़कर क्या क्या फल मिलते हैं, ये भगवत गीता हमें बताती है, ये अध्याय हमें बताता है। राइट, ये जो विज्ञान है ना, परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान, ये है आत्मा, ये है परमात्मा। ठीक है, आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं भक्त। इस ज्ञान की खासियत क्या है? तो क्या खासियत होगी? प्रभु जी हमको जोड़ देगा परमेश्वर से। करेक्ट, ये खासियत है, हाँ। लेकिन ये देखिए, ज्ञान जोड़ेगा, जब जोड़ेगा तब जोड़ेगा। इस ज्ञान का अनुसरण करते करते, इस ज्ञान का पालन करते करते हमें क्या क्या अनुभव होगा, वो भी भगवान बता रहे हैं। हम अगर चलिए यहाँ से दिल्ली के लिए निकले, ठीक है, दिल्ली नहीं पहुंचे तो भी रास्ते में हमको क्या क्या इसका अनुभूति होगी, ये भगवान बताते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, गीता की महिमा।
सबसे पहले फोर्थ चैप्टर, हम फोर्थ चैप्टर से पढ़ेंगे, फिर दूसरे अध्याय पे भी जाएंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 पर आइए। इसमें एक विशेष शब्द आया है जो और भी जगह आया है। ठीक है। किम कर्म किम कर्मेति कव्योपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। यद ज्ञात्वा, यद ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद, इसका ज्ञान होने के बाद, मोक्ष से अशुभात्। ठीक है। सो ये देता है मोक्ष से, मोक्ष देता है। किससे मोक्ष देता है? अशुभ चीजों से मोक्ष देता है। ठीक है। अभी आप भगवत धाम नहीं पहुंचे, आप यहीं पे हैं, लेकिन फिर भी इस गीता के ज्ञान से आपको अशुभ चीजों से मोक्ष मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं इसका अनुवाद। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये अन्य स्थान पर भी आया है गीता में। अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 9वें अध्याय को खोलिए। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 9.1, अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। इदम ते इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। वही फ्रेज आया है। ये है गीता ज्ञान की महिमा। राइट? कि इसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मुक्त हो जाओगे सारे क्लेशों से, सारे अशुभ चीजों से। सो पहली महिमा गीता ज्ञान की। दूसरी महिमा आइए 4.35 लिखूं। 4.35, अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर, ठीक है, एक मिनट, उसके पहले मैं संस्कृत में पढ़ता हूं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, न पुनर्मोहम, हम दोबारा मोह में नहीं पड़ेंगे। ठीक है। पुनः हमें मोह नहीं होगा, हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। क्या है वो भ्रम? मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये संसार क्यों है, मैं परेशान हो गया, कुछ नहीं। हमको एकदम स्पष्ट सटीक रास्ता मिलता है इस गीता ज्ञान से। न पुनर्मोहम, अब मुझे कोई संशय नहीं है, मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई संशय नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरे कर्तव्य के बारे में कोई संशय नहीं है, खुद के बारे में, संसार के बारे में, दूसरे जीवों के बारे में, देवताओं के बारे में, सृष्टि के बारे में, करेक्ट, किसी चीज के बारे में कोई संशय नहीं है। मुझे मेरा रास्ता एकदम सटीक पता चल गया है, अब मैं इस पर निकल पड़ूंगा। तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। अब वो क्या ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद हमको कभी मोह नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा? देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब प्रामाणिक गुरु, जो इसके पहले वाले 34वें श्लोक में बताया गया है। करेक्ट। अभी हम 35वां पढ़ रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। सो जैसे हमें पता चल जाता है हम कृष्ण के हैं, हमें पता चल जाता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना, हम कौन है कौन नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। तो हम मोह में क्यों पड़ते हैं फिर? संसार के उतार चढ़ाव में हम क्यों बह जाते हैं? क्योंकि हम खुद को याद नहीं दिलाते हम कृष्ण के। राइट? जब हम बार बार गीता पढ़ेंगे, अपने दिल में पक्का कर लेंगे कि हम कृष्ण के हैं, फिर ये सारे संसारी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करेंगे, हम मोह में नहीं पड़ेंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट महिमा। हम गीता महिमा की चर्चा कर रहे हैं ना।
36 नंबर। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी, सॉरी, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो आपको याद है, हम एक पहले भी चैप्टर कर चुके हैं इसके ऊपर, पापी से पापी का, पापी से पापी भी पार लग जाएगा। ये ज्ञान की नाव है। बस इसमें पापी से पापी बैठ जाए एक बार। कूदे नहीं, चलती नाव से कूदना नहीं है, फिर समुद्र के बीच में बैठे रहिए। अरे आप जैसे ट्रेन से जाते हैं ना, मान लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, सो आप अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ जाइए एक बार। चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी आत्मा हो, वो ट्रेन लेके जाएगी। बस आप रास्ते में उस ट्रेन से कूदिए मत। तो अब देखिए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। सो दिव्य ज्ञान में स्थित रहिए और इसके अनुसार कार्य कीजिए। तो भगवान ये नहीं देखते कि कैसा है, भगवान ये नहीं देखते हम कहाँ हैं, भगवान ये देखते हम कहाँ जाना चाहते हैं, फिर भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं। राइट? क्योंकि सब लोग ले दे के सब लोग माया में है, लेकिन भगवान का ध्यान कौन आकर्षित करता है? भगवान का ध्यान वो आकर्षित करता है जो भगवान को पाना चाहता है। हृदय में बैठकर परमात्मा हम सबके ऊपर निगरानी रखते हैं, कब ये अपना मुख मेरी तरफ करेगा, कब इसके दिल में मुझे पाप प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, तब मैं तुरंत इसका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। तो कोई कितना ही पापी हो, जैसे महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है, महर्षि हैं वो, उन्होंने भगवान रामचंद्र की लीला होने से पहले ही लीला लिख डाली। उनको ऐसे दिव्य दृष्टि कैसे आई, जबकि वो तो डाकू थे। करेक्ट, पापी से पापी मतलब डाकू जैसे कार्य किए हैं, लूटपाट हत्या जो भी करना है, ये सारी चीजें की हैं, फिर भी दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो गए, महर्षि बन गए। तो बहुत सारे उदाहरण है, मृगारी का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे हमारे समक्ष। हम खुद भी एक उदाहरण है, कैसे हमारा जीवन था, और प्रभुपाद के शरण में आकर गीता का अनुसरण करके कैसे हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। बस अब इसको छोड़ना नहीं है ना, जीवन के अंत में सीधा कृष्ण लोक में होंगे। यहाँ हमारी आंखें बंद होंगी, वहां आंखें खुलेंगी तो हम कृष्ण लोक में होंगे। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट महिमा। भगवान ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं गीता के बारे में। ये सारी चीजें एक एक गीता रीडर को, मैं गीता स्कॉलर नहीं बोल रहा, स्टूडेंट नहीं बोल रहा, रीडर, उनको पता होनी चाहिए। आइए 37 नंबर पे, हमारे कर्मफल भस्म होते हैं। लिखता हूं मैं पहले, हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पढ़ते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आप भक्ति के कार्य बाद में कीजिए, पहले सिर्फ गीता पढ़ लीजिए, तो ही आपके कर्मफल भस्म हो जाएंगे। गीता पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे सिर्फ, तो भी कर्मफल भस्म हो जाएंगे। राइट? गीता सिर्फ सुनेंगे ना, तो भी कर्मफल भस्म हो जाएंगे। आपको श्लोक दिखाता हूँ, 18वें अध्याय में ये कर्मफल सिर्फ सुनने मात्र से। बहुत फेमस श्लोक है, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। लिख दूं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, 18.71। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, किसे सुनता है? इस गीता के ज्ञान को। करेक्ट, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। सिर्फ गीता श्रद्धा से सुने, भगवान के प्रति कोई बैर भाव न रखे। तीन चीजें, भगवान, शास्त्र और भक्त, इनके प्रति बैर भाव नहीं रखना, तब ये गीता अंदर उतरेगी। राइट? तो कोई इसे श्रद्धा से सुने तो भी उसके पाप मिट जाएंगे, इतनी पावरफुल है। सो अब पूछ रहे ना गीता की महिमा, ये देखिए, ये है गीता की महिमा। राइट? ऐसे भगवान ने बहुत सारी लिस्ट दी है, हम कुछ कुछ चुनिंदा श्लोक पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आइए वापस चौथे अध्याय पर। नेक्स्ट 4.38 गीता ज्ञान की महिमा बता रहे हैं भगवान। देखिए, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। तो ये उदात्त क्या होता है? उदात्त मतलब सबलाइन, ब्यूटीफुल, है ना, अति रमणीय, मनोहर, ऐसा। और पवित्र यानी शुद्ध। इस दिव्य ज्ञान के जैसा कुछ है ही नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहम इह विद्यते। पवित्रम इह विद्यते, तो इस ज्ञान के जैसा पवित्र या शुद्ध कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पापी से पापी को शुद्ध कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति को ये ज्ञान भगवत धाम जाने के योग्य बना देता है। तो ये जो पावर है, जो कैपेसिटी है इस ज्ञान की, राइट, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब देखिए, जब हम गीता की इस तरह से महिमा समझेंगे, सीखेंगे ना, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी इसको पढूं। छोटी सी, देखिए, भागवतम बहुत विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं। चैतन्य चरितामृत इतना विशाल ग्रंथ है, राइट। लेकिन ये गीता अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमको प्रभुपाद ने दिए जितनी बुक्स हैं सब पढ़नी है। लेकिन पूरे भागवतम का आश्रय लेना और गीता का आश्रय लेना, इस किताब को हम बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, राइट। और प्रभुपाद ने इतने अच्छे से, इतने सरलतम तरीके से इनको तात्पर्य में समझाया इन श्लोकों को। हमारे जो पढ़ने के जो प्रयास है, राइट, वो बहुत आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। आराम से हम इसको समझ सकते हैं, आराम से इसको अपना सकते हैं। तो एक शास्त्र का आश्रय लेना है कि एक शास्त्र को मैं लगन से पढूं। भागवतम अगर आप लगन से पढ़ेंगे, 3 साल लगेंगे आपको। मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल लगते हैं। रोज 1 घंटा पढ़ेंगे तो कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम। ठीक है। उसमें अप्स एंड डाउन्स कभी पॉसिबल नहीं हुआ हुआ ये सब चीजें हैं, वो एडिशनल जोड़ लीजिए। पर इतना टाइम लगता है। पर हम गीता साल में एक बार दो बार आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। सो भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितम पढ़िए, सारी बुक्स पढ़िए, साथ साथ गीता रेगुलरली पढ़िए। कॉन्फिडेंस आता है, हमारी भक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, बहुत जरूरी है ये। चलिए आगे देखते हैं महिमा। फिर 4.38, हमने आधा श्लोक पढ़ा था, अब बाकी का आधा पढ़ेंगे। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। देखिए, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। क्या है ये परिपक्व फल? कोई बता सकता है? ये है वो आध्यात्मिक आनंद। करेक्ट, ये है वो आध्यात्मिक आनंद या दिव्य आनंद जो भगवान के संग में मिलता है। ये संसारी आनंद नहीं है। हाँ, ये नहीं आएगा, ये आएगा आनंद। ठीक है, सो ये है ये दिव्य आनंद, ये है। तो भगवत गीता हमें वो दिव्य आनंद दे सकती है। करेक्ट, जिसके लिए योगी तपस्या करते हैं, हिमालय जाकर कठोर व्रत तप करते हैं, जप करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। भगवत गीता का अनुसरण करेंगे, प्रभुपाद की दिव्य साधना का पालन करेंगे, हम जब गोलोक जाएंगे तब नहीं, इस जीवन में रहते रहते हम इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ गीता से ही। 18 अध्याय खोलिए, श्लोक संख्या 74। ये आनंद की अनुभूति कैसी होती है? ब्रैकेट में लिख दूं 18.74। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। ठीक है, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तो। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। जी, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब आगे आइए 77 पर, वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। अब 76। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ये है ये परिपक्व फल।
तो संजय गोलोक नहीं पहुंचे, हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही, धृतराष्ट्र के सामने बैठे बैठे ही, संसारी, हस्तिनापुर एक संसारी जगह है, इस पृथ्वीलोक की जगह है, यहाँ बैठे बैठे संजय को ये सारे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं संजय? इस संवाद का स्मरण करके, इस संवाद को सुन के मुझे अनुभूति हो रही है। सो गीता में ये रस है, गीता में दिव्य अमृत छुपा हुआ है। फिर आगे देखते हैं गीता ज्ञान की महिमा। आपने आपने सुना होगा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, राइट? केवल एक शास्त्र ही काफी है। सो क्या है वो एक शास्त्र? वो है ये 7.2, केवल गीता ही पर्याप्त है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो इस तरह भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। मैं तुमसे अभी पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान ये नहीं बोल रहे आगे के ज्ञान के लिए दूसरी किताब पढ़ो। जो मैं बोलूंगा वो कंप्लीट है अपने आप में, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये है भगवत गीता की महिमा का एक और वर्चस्व। अब लास्ट 9.2, आइए 9.2 पे, परम गुह्य ज्ञान। राइट, अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यस। सो इसमें भगवान बताते हैं, यह ज्ञान राज विद्या राजगुह्यम, ये परम गुह्य ज्ञान है। ये जो गीता का ज्ञान है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। इससे ज्यादा रहस्यमय ज्ञान और नहीं है, इससे ज्यादा ज्ञान की श्रेष्ठता भी नहीं है। राज विद्या, सारी विद्याओं का राजा है ये, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। करेक्ट। और राजगुह्यम, सारे गुह्य ज्ञानों में सबसे गुह्य ज्ञान है, हर एक के समझ में नहीं आता। सो ये परम गुह्य ज्ञान है और सारी विद्याओं का राजा है, ये इसकी महिमा है। सो ये एक ग्रंथ, ये एक शास्त्र अपने आप में पर्याप्त है। इसलिए तो शिला वेद व्यास ने जब पूरे वैदिक शास्त्रों के समुद्र का मंथन किया, तो उनको जो अमृत कलश निकला, जो अमृत कलश मिला, वो क्या था? वो अमृत कलश था ये भगवत गीता। राइट। और संक्षिप्त 700 श्लोकों में समाप्त, सारा का सारा। मतलब आप सोचिए, इतना हाई पावर का कैप्सूल है कि एक बार ये कैप्सूल खा लिया, सब कुछ फिनिश, ना सब कुछ अचीव हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। भगवान बोले ना लेने देने के लिए कोई ज्ञान बाकी है, करेक्ट, ना उपलब्धि करने के लिए कोई और लक्ष्य बाकी है। सब कुछ ये गीता में दिला सकती है, परिपक्व फल दिला सकती है। इसके आगे और क्या बचता है? बस दिस इज द एंड। कैसे मिला? भगवत गीता से मिला। ये है भगवत गीता की महिमा। अब जस्ट कंक्लूड करेंगे बिफोर वी एंड, एक इंपॉर्टेंट श्लोक। ये तो हमने गीता की महिमा पढ़ी, गीता का सार। राइट, एक साधक के रूप में, गीता स्टूडेंट के रूप में हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गीता का सार क्या है। एक श्लोक में, कभी कभी बोलते हैं ना, देखिए गीता में बहुत सारा ज्ञान है। सुन आप, जनवरी से ये गीता क्लासेस चल रही है, डेली गीता क्लासेस जनवरी से। राइट, आप सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हर रोज सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे एक श्लोक में गीता का सार बता दो, तो हमको शांति होगी। तो क्या है वो श्लोक, गीता का सार? राइट, एज एज अ साधक हमें पता होना चाहिए। 11.55, आइए सब लोग 11.55 पे, गीता का सार क्या है। ठीक है, पहले हम श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे 2 लाइन, उसके बाद फिर हम श्लोक पढ़ेंगे, एंड देन विल एंड। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में, ठीक है, यानी गोलोक धाम में कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। कृष्ण को प्राप्त करना और घनिष्ठ संबंध, मुझे कृष्ण का है ना बहुत पक्का दोस्त बनना है, बहुत क्लोज एसोसिएट बनना है।
करेक्ट, घनिष्ठ संबंध बोलते हैं ना उससे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः ये श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पे प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। सो हम सबको अगर यहाँ से कृष्ण लोग जाना और कृष्ण के साथ बहुत गहरी गहरी दोस्ती, गहरा संबंध जोड़ना है, ये श्लोक हमको गांठ बांध लेना चाहिए। क्या है ये श्लोक? देखिए 11.55। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। चार चीज बोली है, देखते हैं इसमें। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है। पहली चीज क्या बोली है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति कैसी होती है? उधर लिखा है सकाम कर्म और मनोधर्म से मुक्त, ये नहीं होना चाहिए। मत कर्म कृन, उसके बाद मेरे लिए ही कर्म करता है। मेरे लिए ही मतलब केवल कृष्ण कर्म करना। मत कर्म कृन मत परमो। अब तीसरा, मुझे ही जीवन का लक्ष्य बनाता है। कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरे लक्ष्य रखेंगे जीवन में इधर उधर के तो फिर गए, फिर रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुक के जाएंगे। ठीक है। शुद्ध भक्ति यानी केवल कृष्ण भक्ति, केवल कृष्ण का कर्म, केवल कृष्ण ही जीवन के लक्ष्य। जीवन का रोज दो चार लक्ष्य हैं, थोड़े बच्चों को सेटल कर देंगे, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, ये सब व्यवहार है, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलते चलते हमारे जीवन में सब करेंगे, लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो स्वर्ग भी घूम के आ जाएंगे, चंद्रलोक भी घूम के आ जाएंगे। नहीं। Right? चौथा, निर्वैरा सर्वभूतेषु, यानी प्रत्येक जीव से, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव। अरे ये इंदौर वाली मौसी आ गई, क्यों आ गई, नहीं आना चाहिए था। ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव। आप जाके गले मत मिलिए, लेकिन किसी से भी निर्वैरा, किसी से भी द्वेष की भावना मत रखिए। ये चारों चीजें अगर हम करेंगे तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, रिजल्ट में क्या मिलेगा? मेरे पास आएगा निश्चय ही। ठीक है, निश्चय ही कृष्ण के पास जाएगा। ये है गीता का सार। सो इसे गांठ बांध लेना है हमें। राइट, तो ये है पूरा का पूरा एक बेसिक, जो हमें इस गीता के, भगवत गीता के बारे में इतना तो पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ गीता। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवत गीता की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।